तो चलिए बेटा, हमने पिछले क्लास तक वी केम अप टू द कांसेप्ट ऑफ टॉर्क एंड देन इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? इसके साथ साथ बेटा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट भी लिया है, ठीक है ना? नाउ बेटा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, रादर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं बिफोर वी स्विच ऑन टू कंबाइंड मोशन, फाइन। उनमें से एक ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होता क्या है, वर्क डन ड्यू टू रोटेशनल मोशन कितना होगा, and of course we have the very important topic of angular momentum, clear था? ये तीनों चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। हालांकि इशू में इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशन मजी तो ऐसे क्लियर करूं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट सेपरेटली आई एम गोइंग अगेन थ्रू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। देखो बेटा, दिस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस नाउ, वी हैव ऑलरेडी सीन दीज थिंग्स दैट अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m, फाइन। अगर ये चल रहा है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, तो जिगर बता इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, छा कि ना? मगर ये क्या है? इट्स अ बॉडी व्हिच इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर यही बॉडी बेटा फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल ऑफ मास m है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, फाइन। तो बेटा इस वक्त अगर पूरी बॉडी, सपोज ये पूरी बॉडी का है, अब ये पूरी ऐसे नहीं करते तो करीब मैं बड़ी बॉडी को ही हिंज करता हूं किसी पॉइंट पे। एक बड़ी बॉडी है, मैंने इसको हिंज किया यहां पे, ठीक है? तो इसका मतलब ये इस एक्सिस पे घूमेगी। अब से इसका मास है m, फाइन। तो इसकी भी होगी ना काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से। एनालॉग यूज हमने बेटा ऑलरेडी सीखे हैं। अच्छा पता कम पैरामीटर से ट्रांसलेटरी मोशन में तिथि पैरामीटर आसन पद का अच्छा आवाज। तो बेटा बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगी इस वक्त? हाफ तो कांस्टेंट है, मास के बदले क्या आता है रोटेशन में? आई, मोमेंट ऑफ इनर्जी आता है कि नहीं? मैं मार डालूंगा मल्टीप्लाइड बाय, यार यहाँ पे है v स्क्वायर द वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है वही चीज एंगुलर ओमेगा ना। तो बस ये होगी आपकी एक्सप्रेशन, यानी कि डिराइव अगर करना है तो करना ये है। समझ आता रहा? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, शायद जगह ठीक, मैंने इसको हिंज किया कहीं पर। तो इस बॉडी में बेटा बहुत, अब सपोज ये चल रही है ऐसे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कोई इशू? तो जिगर मुझे बता, इस बॉडी में बहुत सारे मासेस है ना, और सब मासेस के पास डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज होगी, सिखाया है मैंने आपको। लेकिन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ये भी मानता है, क्योंकि सब पार्टिकल्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, बॉडी ऑन द होल इज इन रोटेशनल मोशन, क्लियर था? तो हर कोई पार्टिकल, से फॉर ये वाला पार्टिकल इसका मास है m1, ये एक और पार्टिकल इसका मास है m2, यहां पर एक और पार्टिकल है मास m3, इनकी दूरी सपोज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ r1, यहाँ पे बेटा r2, यहाँ पे r3, क्लियर था? समझ रहा है कि नहीं? तो बेटा हर किसी पार्टिकल की अपनी अपनी लीनियर वेलोसिटी होगी, इसकी होगी v1, इसकी होगी v2, इसकी होगी v3, ऐसा कितना? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं बेटा इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, किस पार्टिकल की? m1 वाली। तो क्या बोलेगा तू? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वन का कितना? सो वन का हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। जिगर व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल? शाबाश, हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। इथे बढ़ गया, इथे बड़ा सब पार्टिकल्स को मैं जमा करूंगा के nth क्या है का काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्ट, लास्ट वर्ड, उसकी क्या होगी? हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर, है कि नहीं? तो बेटा अगर मैं इन सब काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर दूं, सो कैसे काइनेटिक एनर्जी टोटल गच्छा कितना? सो कहते हैं जिगर बराबर हाफ ऑफ, हां बताओ, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ, हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर। कोई इशू? अच्छा बेटा वेलोसिटी की बात करते हैं। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप है। लीनियर वेलोसिटी सा r ओमेगा, छा सा फिर गया v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा स्क्वायर, और r1 ओमेगा, v2 किसके बराबर? r2 ओमेगा, क्योंकि इन सब का r डिफरेंट है, ओमेगा लेकिन सबका सेम है ना। सर आप क्या कह रहे हैं? यार जिगर ओमेगा सबका सेम है, r डिफरेंट है, तो लीनियर डिफरेंट हो गई, ठीक है? तो चल बता फिर, विच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी जो अब टोटल है, सोचना पूरी बॉडी है, मगर बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशन। यह एनर्जी से रोटेशनल एनर्जी। इंडिविजुअली पार्टिकल के पास ट्रांसलेटरी है, फाइन। अब वो सर्कल में जा रहे हैं,
वो सर्कुलर मोशन में, लेकिन उस सर्कल का छोटा सा हिस्सा क्या, क्योंकि वेलोसिटी क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस। मैंने कहा था काइनेमेटिक्स में, जब मैं वेलोसिटी बोलूंगा जिगर समझना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन उस इंस्टेंट के लिए पार्टिकल उस सर्कुलर पाथ पे जब चलने लगा ना, इंस्टेंट यहां से लेकर यहां तक, इतना स्ट्रेट लाइन, सो इनके पास ये ट्रांसलेटरी है उस इंस्टेंट के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसी इंस्टेंट पे पूरी बॉडी रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो इसको बोला जाएगा रोटेशनल मोशन, क्योंकि सब पार्टिकल सर्कुलेटरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फाइन, तो इस वक्त जो एनर्जी होगी सो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, समझ रहा है। तो बेटा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी सो का इस बराबर है हाफ की कांस्टेंट m1 था ना, v1 स्क्वायर के बदले में लिखूं r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ mn और nf स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई इशू, बता जिगर फिर, which implies kinetic energy of rotation it is equal to constant चा half, constant चा ओमेगा स्क्वायर थे छा, अंदर क्या रूट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस so on so forth mn rn स्क्वायर। तो शिका समझेगा व्हाट इज दिस m1 r1 स्क्वायर, ये क्या किसका, पहले पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस। तो ये हो गया एक का, ये हो गया दूसरे का मोमेंट, ये हो गया i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस सो ऑन अप टू in। इफेक्टिवली सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समेट करेंगे तो हमें लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टेंशन ऑफ जिगर i, फिर क्या बना, व्हिच इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर्ड, तो इसको वही लिखिए ना, हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। यही चीज मैंने कहा था, जब भी एक बॉडी को आप रोटेशन में डालोगे तो आप जो फोर्स दोगे सारा तब्दील, जो भी आप एनर्जी दोगे वो सारी तब्दील हो जाती है। जब मैंने रोटेशन का पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है उसमें मैंने कहा कि जो भी फोर्स आप बॉडी पे देंगे, जो भी एनर्जी से आप बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, वो सारी एनर्जी बेटा तब्दील हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। वहां पर मास अपोज कर रहा था आपकी मोशन को, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करेगा आपकी रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज रोटेशनल मोशन। क्लियर छा, समझ गए कि नहीं। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं। तो बता फिर जिगर आई किसके बराबर होता है, m इंटू के स्क्वायर। ओसा आसान, इफेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बेटा यू कैन राइट इट एज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर है वो। डिफरेंट बॉडीज के k आपको पता होगी, यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट। डिफरेंट बॉडीज के I आपको पता होगी, यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट एंड यू कैन ऑब्टेन द रिजल्ट्स। फाइन, नो इश्यूज, क्लियर छा। फिर सपोज वहां कहां तक पढ़ चुका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन डिपेंड करना, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इट डिपेंड्स ऑन, मुझे लगता है इट डिपेंड्स ऑन I, इट डिपेंड्स ऑन ओमेगा स्क्वायर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन k स्क्वायर। सुने क्या होना, समझे तो ना। एंड जरा यहां देखो ओमेगा कैन बी रिटन एज, जरा मुझे बताओ ओमेगा कैसे लिख सकते हैं। बहका लेकिन ओमेगा इज v by r लिख सकता हूं। तो ओमेगा स्क्वायर अगर लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इस बॉडी का रेडियस ज्यादा होगा ना, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कम है। समझ रहा है। चल सवाल एक कर ले यार। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो मैसेज है, ठीक है। एक है m इक्वल टू 2 kgs, एक है m इक्वल टू से 4 kgs, ठीक है। तो बेटा हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन if I am rotating these two masses about this axis which passes through their center. Say the distance between them is 10 meters. समझ रहा है। चल बता क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। फाइन,
ओमेगा चाहिए। ओमेगा क्यों? अच्छा ओमेगा नहीं दिया मैंने। से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज कुछ भी यार 5 रेडियंस पर सेकंड। किया तो यार करना क्या है बता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हो जोहर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या पढ़ा अभी? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर पढ़ा कि नहीं यार? अब ओमेगा इसका कांस्टेंट है वो तो साहब। व्हाट अबाउट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस पे घूम रहा है? तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस पे निकालना है तो बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का? इस मास 2 इंटू 5 स्क्वायर एग्जैक्टली प्लस इसका भी 4 इंटू होगा कि नहीं? तो बता कितना होगा? 25 इंटू 2 50 25 इंटू 4 100 तो इट इज 150 यूनिट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। हाँ केजी मीटर स्क्वायर है कि नहीं? तो दिस इज आई। तो बता काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना आएगा? हाफ ऑफ आई के बदले 150 ओमेगा स्क्वायर के बदले 25 to 1 or to 75 और तो कितना आएगा? 75 into 25 जल्दी बता। आंसर निकलेगा जूली में। जूलिया से ग्रीन वैली वाले को कसम दी थी जूलीज लॉ। कॉक्स जिगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कर लो यार। तुम्हें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है ना? मुझे वही लगा है। देखो कैसे करते हैं जल्दी जल्दी कुछ। ये 75 अगर मानेंगे ना 75 इंटू 20 कितना होगा? 5 150 होगा 1 0 और ठीक। मतलब 20 वाला केस खत्म हो गया ना। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 75 से। 5 इंटू 70 हो गया 350 5 इंटू 5 हो गया 25 ये हो गया आपका आंसर। 15 और 3 18 हो गया 1875 आंसर। यार जी सिंपल तोड़ के ना और क्या वही आया था 1875 जूल्स। फाइन। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास बेटा एक स्क्वायर लेमिना है। क्या है? स्क्वायर लेमिना है। और हमारे पास सवाल है ये कि देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास वगैरह की जोड़ने पड़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वाले। हमें सवाल ये कि यार मैंने इस चीज को रोटेट कराया। फाइन मैं इसको रोटेट करा रहा तो विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्क 0.1 जब टॉर्क है तो क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? जब टॉर्क है तो क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? टॉर्क फोर्स है क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? जब नहीं रहेगी तो टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लाएगा ना। ये कट कर दो सवाल विच क्या होना दबान काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालो 5 सेकेंड्स ऑफ रोटेशन के बाद। हाँ क्या कह रहा हूं? अगर मैंने टॉर्क देखो क्वेश्चन कह रहा है इस स्क्वायर लेमिना का साइड है 5 मीटर इसका मास है 2 kg। फाइन। अगर मैंने इसको इस एक्सिस पे घुमाया तो ट्राई टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ मोशन। यार इनिशियली इट इज एट रेस्ट। फाइन यस है। अब घुमाना स्टार्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्क। कितना? 0.1। अब समझना है यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझना है दैट यार अगर टॉर्क है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो। कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी। फाइन बिकॉज टॉर्क ही वो क्षमता रखता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर सके। तो 5 सेकंड्स के बाद कुछ एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट आएगी ना। सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकंड्स क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी इट विल बी हाफ ऑफ, मैं बोल रहा हूं आफ्टर 5 सेकंड्स। ठीक है हाफ ऑफ इट विल बी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा आफ्टर 5 सेकंड्स का स्क्वायर होगा कि नहीं? तो आपको दो चीजें यहां पर वेरिएबल मिल रही है।
एक तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और आपको ओमेगा भी चाहिए आफ्टर 5 5 सेकंड। समझिए तरह देखो इस क्लाउड कॉन्सेप्ट्स कैसे इस्तेमाल होंगे। पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मेरे को लगता है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चीज का निकाला है, छक पढ़ू। अच्छा नहीं किया है सर, ये तो किया है यार हमने, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है ना, अच्छा आसान। अब लेकिन एक चीज है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द, ये तो पढ़ा हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल, से फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्रायंगल ऑफ हाइट h, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, खबर याद है ये सवाल जब उस दिन किया था हमने, छोटा सा स्ट्रिप लिया था ना, फिर वो h, फिर वो किसी हाइट y पे लिया था, फिर ऊपर वाला h माइनस y, फिर वो कैलकुलेट किया था, तो याद है किसी को रिजल्ट कितना आया था, इसका मास था m। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द बेस वाज इक्वल टू m h स्क्वायर बाय उसना, वी नो दैट। अब देखो ब्रेक टेस्ट में देखो आप उस तो ये क्या इशू याद, इसे मैं यो याद था, अगर ना वो याद था तो चलिए तो शुरू याद था योता शुरू करूंगी या याद रखो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट द बेस इज गिवन बाय mh स्क्वायर बाय 6 कि नुमन तो कांसेप्ट गलत समझ यस सर नो सर। अच्छा ये हो जा तो यहाँ ये चीज ट्रायंगुलर प्लेट थे, उनको इसी एक्सिस पे घुमाने, वो इनकी बेस से ही पास हो रहा है। तो बता यार, अगर ये है 5 मीटर, ये भी है, ये भी है, तो बता इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट दिस बेस, इसकी हाइट कितनी निकली वो बता पहले। ये 5 है, ये भी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट खुदाया 50 ये होगा। अच्छा स्क्वायर रूट 50, लेकिन ये स्क्वायर रूट 50 तो टोटल है बेटा, इसका हाफ इसका हाइट है, तो डिवाइड बाय तीछा, व्हाट इज स्क्वायर रूट 50, बहका लिखी थी पर 2 into 25 का स्क्वायर रूट बाय 2, तो इसको लिख सकता हूँ 5 बाय रूट 2 लिख सकता हूँ ना, तो यानी कि बेटा ये 5 बाय रूट 2 हो गया। ठीक है चल बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले का क्या होगा, एक ट्रायंगल का, इट विल बी मास को था 1 kg, एक आधा ही लेना है ना, 1 into क्या h स्क्वायर, हाइट कितनी आ गई 5 by root 2, इसी का स्क्वायर बाय 6, तो कितना आ रहा है 25 by 12, ये आ रहा है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का आ रहा है, 2 का कितना होगा फिर into 2, है ना, 2 1 और 2, 6, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है 25 by 6, तो एक चीज तो हो गया। एक और चीज बेटा, वी आर स्टिल टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो टॉर्क जब काम कर रहा होगा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसमें एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन कल तो तूने एक कांसेप्ट है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और था कितना तलावान जगह 0.1 बोला गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 25 by 6 इनटू अल्फा निकलेगा वहां से, बता अल्फा कितना निकलेगा 0.6 by 25, ये हो जाए अल्फा है ना। तो चल बता फिर, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी गई है, जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में है वैसा ही एनालॉग कहां पे होगा, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है ये, तो हमने पढ़ा था वहां पे ये एक चीज v is equal to u plus at पढ़ा था, तो सर्कल में क्या आएगा, वेलोसिटी आफ्टर 5 एंगुलर विल बी वेलोसिटी एट 0 इनिशियल से ना सोए प्लस a के बदले अल्फा t, तो ये तो चाहिए ना मुझे, ये कितना 0, ये रेस्ट पे था, अल्फा कितना निकला 6 by 250 into 5, 5 सेकंड्स के बाद 5 1 hour 5 1 hour 5 are 25, so it is 6 by 50 रेडियन, समझ रहा है कि नहीं। तो 0 से अब ये 6 by 50 हो गया, बता फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी 5 सेकंड्स के बाद, शाबाश, हाफ ऑफ आई के बदले 25 by 6, 25 by 6 इनटू ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, 6 by 50, मैं लिखूंगा 1/6 सिर्फ और नीचे लिखूंगा 2500, चलेगा चलेगा, क्योंकि 1/6 इसके साथ कैंसिल हो गया, अच्छा हाँ
ठीक है, हाँ, अब चलो ठीक है। 25 1 are 25 100 are 2 1 are 2, 3 hours. so the answer is 3 by 100 joule। समझ गए? क्लियर छा? आसान है ना? चलिए बेटा नेक्स्ट। वो क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है परीक्षा। Heading to the bit of work done due to torque। Work in rotation। वन से जिगर हमने वर्क डन पढ़ा है। ट्रांसलेटरी में कितना होता है पता चलती, वर्क इज इक्वल टू हाँ एफ डॉट एस। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट या बा मारो बात करूं इंटीग्रल एफ डॉट एस पढ़ा है ना? तो यार इसी ऐसी ही चीजें कुछ कहाँ पे होगी, रोटेशन में भी वहां पे होगा टाउ डॉट वर्क डन रोटेशन खुदा है, एफ के बदले टाउ आएगा ना, डॉट यहाँ पे थीटा आएगा, और अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रल टाउ डॉट डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो यही डिराइव करना है। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, फाइन, ये पिवट की गई एक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मास है m, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास है। तो बेटा फॉर एग्जांपल इस पे फोर्स लग रहा है F, क्या लगा? तो ये समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। जब इस पे F लगेगा, सपोज ये रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा से, ठीक है, तो ये तो ना थोड़ा सा इस F की वजह इंस्टेंट फोर्स, सपोज इस इंस्टेंट इस फोर्स की वजह से बेटा ये चला इतना, क्या चला आगे, एंड दिस फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है, ये इतना चला आगे, मतलब ये सिस्टम चला ना ऐसे, ये बुक थोड़ा सा क्लियर था। एंड इस डिस्टेंस को कवर करने की वजह से बेटा इसने कोई एंगल कवर किया ना यहाँ पे, लेट दैट एंगल बी डी थीटा, कोई इशू नहीं। एंड देयरफॉर बेटा जो ये डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक, लेट दिस बी डी एस, जो यहाँ ए से लेकर बी तक ये गया ना, वो डी एस मानता हूं, समझ बेटा। फोर्स लगा है ऐसे एफ, यहाँ पे एंगल है अल्फा, ये बन गया डी एस और ये है डी थीटा। तो सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से देखो पता है, डी एस इज इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल इसका रेडियस है आर, ये आर की दूरी पे था, तेरे ऐसा आर डी थीटा, आर से आर कितना, तो चल बता मुझे बेटा, इस फोर्स की वजह से ये कांस्टेंट, ये तो चल रहा है वो, लेकिन उस इंस्टेंट पे इस पे कितना फोर्स लगा था, तो उसने इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, ds। तो मुझे बता छोटा सा वर्क कितना निकलेगा, फोर्स इंटू ds इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड, मुझे क्या जो एंगल अल्फा, समझता ना? वही तो है एफ डॉट एस, एफ डी एस कॉस अल्फा, समझ रहा है? तो यार बता मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ कॉस अल्फा, ds के बदले लिखूं आर डी थीटा। बेटा व्हाट इज एफ कॉस अल्फा, अच्छे से देखना, एफ कॉस अल्फा, यू नो एफ चाहिए, एफ कॉस अल्फा है ना, मगर बेटा ये वो वाला कंपोनेंट है फोर्स का जिसकी वजह से रोटेट हुआ, क्योंकि एक कंपोनेंट था इस फोर्स का एफ साइन अल्फा, उसकी वजह से रोटेट नहीं होता, और यही कंपोनेंट शायद एफ परपेंडिकुलर कहलाता था, क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है आपके आर को, समझ रहा है कि नहीं? बहका डायरेक्टली फोर्स या परिदित एक्सप्रेशन में रहतो इतनी, मगर बुशुस उनके तो हा वांजे अगर फोर्स कुन एंगल्स पे कुछ कंपोनेंट यू ना ओत्र कंपोनेंट, तो यार मुझे बता व्हाट इज एफ कॉस अल्फा, यू ना एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, है ना? ये हो गया छोटा वर्क। बेटा व्हाट इज दिस, एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, एफ परपेंडिकुलर ये है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये तो लेवर आर्म हो गया, मोमेंट आर्म जिसको कहता था, हाँ?
और फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म जो होता है, ये होता क्या है? टॉर्क या फोर्स ना, टॉर्क। तो बेटा व्हाट इज दिस? टॉर्क टी थीटा, ये हो गया छोटा वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा फिर? इंटीग्रेट करेंगे तो यही निकलेगा ना, हेंस प्रूव। ठीक छा, करू कॉपी अखबार प्रेस त्रेजो तुम, कॉपी पेस्ट खबर आई पेस्ट क्या। ठीक है जिगर, यस सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जरा क्वेश्चन एक लिख जल्दी पहले। If a force F equal to 3I plus 2J minus 3K acts on a body, if a force F equal to 3I plus 2J minus 3K acts on a बॉडी and rotates it about an axis which is at a distance of r equal to 2j minus 3k या plus 3k। ठीक है, find the torque that acts on the body, full stop। Also calculate the work done, shabash, if the body covers an angular displacement of pi by 6 radians, चलो बनी शाबाश, क्या होगा? 6 radians। मतलब टॉर्क का नहीं बराबर, हाँ इट इज R क्रॉस F, पढ़ा है? यस सर चलिए बताइए बेटा क्या होगा, जल्दी जल्दी। angular displacement कितनी थी? pi by 6 radians। पहले मुझे बताओ टॉर्क कैसे निकालेंगे? अभी ट्राई करें। R cross F। और क्रॉस एफ होता था, अनपढ़ो दफा हो जाए यहाँ से। वेक्टर्स आता है, हाँ, बता जल्दी सानिया। इसको
वो करना जोया है डिसअपॉइंटेड। हाँ सर तो यहाँ जोया पे क्या है? मैं नहीं दिखाऊंगी। सर, उसमें वो करना है, वो क्या ऐसा करना सर वो एक टेक्निक है। हाँ उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। फिर दो उसमें जो या खुदाया यमन बलायन निश नजात तो सुना था क्रॉस प्रोडक्ट की। अच्छा इसमें वो बनाना है। यहां देखो अनपढ़ो, आर क्रॉस एफ कैसे होता है? डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। पहले क्या लिखना है? यहां देखो अब आर के आई आर एच बोल देखो आर एस क्या वैल्यूज 2j कैप बैगना मैंने 0 आई कैप हाँ तो लिखेंगे 0 2 और 3 बता अब एफ 3 2 और -3 वन क्या कारण तब तिछन पाई आई कैप ऐसे ही डिटर्मिनेंट 2 3 2 -3 पद -j खुदा नजात 0 3 3 -3 प्लस के 0 2 3 2 है ना। दबी वन तक ना सॉल्व करने वनमो तो यह टैलेंट आई कैप 2 इंटू हाँ इंटू 2 -2 इंटू 3 हो गया -6 हो गया -12 कितना 6 -6 प्लस सुना +12 थे 2 इंटू -3 कितना -6 -2 इंटू 3 कितना हो गया ना -12 ठीक तो था जोर से डॉलर में थे -j 0 -9 और ये 0 6 तो कितना आ रहा है टॉर्क -12 आई कैप प्लस 9 जे कैप -6 के कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना है टॉर्क का? है खुदाई मैंने टॉर्क का मैग्नीट्यूड हाँ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बेशर्मो कुछ तो शर्म करो। ट्वेल्व ने किया इशू -12 स्क्वायर कैसे भी थी कितना आएगा स्क्वायर रूट 144 प्लस 81 प्लस तो ये आएगा 36 हो गया 51 80 हो गया 261 का स्क्वायर रूट दो ना। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आता है। अब क्या निकालना है? वर्क डन निकाल सब बराबर टॉर्क डॉट थीटा होता है। डॉट मतलब ये। अब यार देख समझना है टॉर्क तो है ऐसे ये घुमाएगा ना किसी तरह से लेकिन जिस डायरेक्शन में घुमाएगा एंगल बिटवीन टॉर्क एंड थीटा विल बी फोर्स लो कोई पार्टिकल है सपोज ये पार्टिकल इसको फोर्स लगा ऐसे इसका रेडियस r था ठीक है तो इसका r भी बोला गया था f भी बोला गया था लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन होती है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जहां r था जहां f था इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है टॉर्क ठीक है ना। अब वो टॉर्क घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको ठीक है ना बॉडी को किसी प्लेन में रोटेट करा रहा है। तो मुझे बताओ t टाउ डॉट थीटा सो ना मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ multiplied by what? Cos of angle between the two. We do not know that angle. अगर वो एंगल पता होगी then you can easily calculate. You can say into cos of alpha for example. But the value will be square root 261 into pi by 6 जो मैंने कहा multiplied by what? Cos of alpha. अच्छा ठीक। अगर मैंने तो अल्फा वह हमको ब्याक चीज बने आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो अगर ये वेक्टर फॉर्म में होगा तब भी आपका वैल्यू आ जाएगा ठीक है। तो बेटा एक कॉपी कर लो आप ये इसने टाउ तक काढून ते सुक्या कर वर्क ते सुक्या कर पद थीटा ते सुक्या कर पद कैलकुलेशन। चलो मेरे गीत ऐसी नमाज है न कयाम है न सुजूद तचना बना बारिश रहमत हुई पर जुहा काबिल नहीं। थैंक यू सो मच।